हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। झारखंड की नदियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं MCQ रिवर ऑफ झारखंड। सीजीएल के लिए उपयोगी है और JSSC JEE वाले छात्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का झारखंड नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए। और 2021 से 23 करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर मात्र 69 रुपये मिल रहा है दोस्तों। जरूर ले लीजिएगा इस PDF इस नंबर पर स्क्रीनशॉट, यही व्हाट्सएप है, यही फ़ोन पे नंबर, इसको करके ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हैंड रिटन में है दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीका से सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, 4-5 सवाल उम्मीद है यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हम लोग। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? तो झारखंड का सबसे प्रमुख नदी है, बच्चा को पता है दोस्तों, ये JEE वाले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, JEE वाले एग्जाम में दामोदर नदी के बारे में आ चुका है। ठीक, ऑप्शन दे दिया था दामोदर नदी कहाँ फ्लो करती है, 4 ऑप्शन दे दिया था, छत्तीसगढ़, MP, ऐसे 4 ऑप्शन, झारखंड। तो झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पहला है, आसान क्वेश्चन है। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ है बताना है आपको। बताइए, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार बताना है। हजारीबाग तथा रांची स्थित घसान घाटी से, कहाँ से दोस्तों? हजारीबाग तथा रांची स्थित घसान घाटी में। इसका आंसर C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में गलत सही है? अच्छा, सही बोला है। चलिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल पलामू जिले में है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 500 समथिंग है, 552 या 40 जो भी है। तो इसका आंसर सही है दोस्तों। उसमें से कितना 290 या 92 किलोमीटर 292 झारखंड में फ्लो करती है। ये बात पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। इस नदी का अफवाह क्षेत्र 25,820 किलोमीटर एरिया है। ये बात भी सही है, एरिया भी याद रखिएगा। ठीक है, सीजल वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कितना? 25,820 किलोमीटर अफवाह क्षेत्र इसका, जहाँ पे फ्लो करती है एरिया इसका 25,820। इसका आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए, बराकर तो है, कोनार भी है, गोबाई भी है, लेकिन फाल्गु नदी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर A हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है? कौन सा नगर दामोदर नदी की स्थित है? हजारीबाग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, धनबाद, साहेबगंज, जमशेदपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बोला जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका आंसर A हो जाएगा। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? बताइए, दिशा बताइए, कौन सा दिशा में है? बताइए। पलामू किधर है? इधर पश्चिम साइड में। किधर जाती है? पूर्व साइड में। तो पश्चिम से पूर्व कहाँ गया? पश्चिम से B ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बांध बना है? बहुत सारा बना हुआ है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पंचेत, कोनार, तिलैया, अय्यर। ठीक है, मैथान डैम होगा, बरबो, सभी। इसका आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? कौन सा नदी हुगली नदी में मिलती है? बताइए। कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है, देखिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? तो दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? याद रखिएगा, पिस्का नगरी से, रांची के पिस्का नगरी से रानी चुम्बा से निकलती है। कौन सा नदी? तो याद रखिए दोस्तों, जो स्वर्णरेखा नदी दोस्तों, और रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा, रांची के पिस्का नगरी की रानी चुम्बा से कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी निकलती है। कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? बताइए। स्वर्णरेखा नदी, बताइए। दामोदर किधर था? पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये दक्षिण से पूर्व की ओर। याद रखना, दक्षिण की ओर से पूर्व की ओर। चलिए। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड से बहती है, फिर कहाँ चली जाती है? बताइए। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहती है, फिर ये किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। किसमें दोस्तों? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। फिर स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सही पूछा हुआ है, कौन सा है?
दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा में से देखिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में पूछा है, ठीक है। दक्षिण में यह नदी उड़ीसा का सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है, सही बात है। स्वर्णरेखा नदी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आया हुआ है कई बार एग्जाम में कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। इस नदी में सोने के कण पाया जाता है, ये बात सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्योल नदी, क्योल बताइए कहाँ से निकलती है क्योल नदी, बताइए। क्योल रिवर खगड़िया हजारीबाग से, ठीक है। खगड़िया हजारीबाग से निकलता है। खरकाई नदी का प्रमुख शाखा बताना है, खरकाई नदी स्वर्णरेखा का है दोस्तों, पता ही आपको खरकाई नदी के बारे में, इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व भाग में बहती है, उत्तर पूर्व बोले तो नॉर्थ ईस्ट में बहती है, बताइए। नॉर्थ ईस्ट में कौन बहता है, ब्राह्मणी, अजय, गुमानी, तीनों बहता है, इसका आंसर सही होगा, तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है, बताइए। पोड़ाहाट पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, पोड़ाहाट पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, बताइए दोस्तों। कर्मनासा, ब्राह्मणी, औरंगा, मोर, तो पता ही होगा इस सब के बारे में, सभी के बारे में। कर्मनासा आपको नया दिख रहा होगा, तो ये कर्मनासा नदी जो है दोस्तों ये पोड़ाहाट पहाड़ी से निकलती है। कौन सा नदी, कर्मनासा, पोड़ाहाट, कर्मनासा, पोड़ाहाट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में कौन सा कथन युग सुमिलित है, अच्छा देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल, उत्तर पश्चिम बोले तो नॉर्थ वेस्ट भाग में उत्तर कोयल, नॉर्थ कोयल, सही बात है। दक्षिण पश्चिम भाग में, सही बात है। दक्षिण पूर्व भाग में स्वर्णरेखा, सही बात है। और यही पूछ देता पश्चिम पूर्व तो दामोदर, समझ, तो इसका आंसर सब सही है। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है, सोहिदा, बताइए। लोहरदगा में सोहिदा है, ठीक है। कौन सा नदी है, औरंगा। अमानत कहाँ से निकल, चतरा से, नहीं, अमानत नदी होता है एगो, औरंगा नदी है, अमानत चतरा से और औरंगा लोहरदगा से, ठीक है। चलिए, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है, ये हर को बता देगा दोस्तों, ये निकलती है आपका, कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सा नदी, सोन। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा नदी मिल जाता है, तो देख सकरी नदी हो गया, फाल्गु नदी, मोहरा, सारे मिल जाते हैं गंगा नदी में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है, कौन झारखंड के अफवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ये तो सही है। स्वर्णरेखा भी सही है, दक्षिण कोयल भी सही, लेकिन सोन नदी घाटी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ एक जगह टच करता है, कल पलामू और गढ़वा हल्का हल्का टच करके निकलता है वहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है, उत्तर पूर्वी भाग में बहती है, बताइए। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियाँ का उद्गम स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियाँ का उद्गम स्थल है, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल के पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है, बताइए। राजमहल के पहाड़ी से कौन निकलता है, राजमहल के पहाड़ी से कौन, अजय नदी, अजय। राजमहल के पहाड़ी नाम पूछेगा कहाँ से, बटपाड़ से निकलती है, याद क्या है, कौन सा, अजय नदी, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची पठार के मध्य से निकलती है, कौन सा नदी दोस्तों रांची पठार के मध्य से कौन सा निकले, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सकरी, राडो, इसमें फंसिएगा, बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है, बीचों बीच, तो क्या नाम है इसका, उत्तर कोयल, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है,
बताइए। देखिए सोन नदी पलामू, सही बात है, उत्तर कोयल पलामू है, ठीक है, दोनों सही है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी भाग के छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? बताइए बताइए, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग के अलग करती है? तो नॉर्थ कोयल, उत्तर कोयल नदी, ठीक है। कौन सा? नॉर्थ कोयल रिवर, उत्तर कोयल नदी। किसको? कैमूर के पठारी भाग को छोटा नागपुर से अलग करती है। झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? एकमात्र ही नदी है, आसान क्वेश्चन, रट मार लीजिए। एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाकर गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। फ्लो किस है? दक्षिण से पूर्व। दक्षिण कोयल नदी हयाकारो के निकट तुमसो से निकलती है या स्थित निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये तो पता होना चाहिए किस जिले से निकलता है दक्षिण कोयल। अगर ये पता होगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। रांची में है दोस्तों, कहाँ पे? रांची में है ये, इसका आंसर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तर कोयल नदी की विशेषता नहीं है? उत्तर कोयल नदी का विशेषता नहीं है, सो पूछा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, एकदम बिल्कुल सही है ये बात। यह नदी पर मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग को सिंचित करती है, मध्य प्रदेश, ठीक बात है ये बात। यह नदी अंत में पुनपुन नदी मिल जाता है? हाँ, नहीं, पुनपुन नदी में कहाँ मिलता है भाई? नॉर्थ कोयल सोन में जाकर मिलती है ना, ठीक है, तो ये गलत बात है। यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार तथा बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है, तो इसका आंसर सी, गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोयल नदी के सहायक नदी है? बताइए। औरंगा, अमानत, गोगरा, सारा ये औरंगा भी है, अमानत भी है, गोगरा भी है, सब किसका? नॉर्थ कोयल। औरंगा, अमानत, गोगरा, ये सब सहायक नदी किसका? नॉर्थ कोयल नदी का है। निम्नलिखित में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी का। झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल बताना है, बताइए। सकरी नदी का उद्गम स्थल बताइए, कहाँ पे है? कहाँ पे है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग। कहाँ पे सकरी नदी? उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग में है, इसका आंसर सी, ए हो जाएगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिण कोयल का, तो दक्षिण कोयल के कौन है? शंख और कारो, दोनों याद रखना, ठीक है, शंख और कारो दोनों सहायक नदी दक्षिण कोयल का। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल बताना है, पुनपुन नदी का। बताइए। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश का पठार, मानसरोवर झील, कैमूर की पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला। अच्छा जी, तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या सही हो सकता है बताइए? तो इसका मध्य प्रदेश का पठार मार सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल बताना है, तो कौन सा होगा? छोटा नागपुर का पठार, पहला ऑप्शन। झारखंड में सकरी नदी की निम्नलिखित में किस जिले से होकर बहती है? सकरी नदी कौन सा जिले से होकर बहती है? सकरी नदी कौन सा जिला? हजारीबाग जिला। कौन सा जिला दोस्तों? हजारीबाग, बी ऑप्शन। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? सबको पता दोस्तों, गंगा नदी झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से क्या बोलते हैं उसको, वैसे देखा जाए दोस्तों कि वैसे पूछा जाए तो एकमात्र ऐसा है साहिबगंज में से होकर गुजरती है, ठीक है, टच करती है, लेकिन यहाँ पाकुड़ भी दिया तो थोड़ा बहुत टच इसमें भी करती है, ये बहुत बोलिए। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है? तो एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो साहिबगंज, ठीक है, लेकिन उपयुक्त दोनों दिया दोस्तों, तो इसका आंसर दोनों मारिएगा फिर, ठीक है। और वैसे दोनों ऑप्शन नहीं देगा, साथ में देगा दोनों नहीं देगा, साहिबगंज को मारना है, एकमात्र ऐसा जिला जो टच करता कितना 82 किलोमीटर फ्लो होता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजय नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी हुई है? तो 5 से पंचाने याद रखना है, नामी में ए ऑप्शन। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? कौन सा है?
रांची है ना रांची। चलिए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, सबको पता है इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर है? क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, ये जेएसएससी के एग्जाम में। देख लीजिए कौन सा नदी है, देख लीजिए कोल्हान क्षेत्र में कौन सा नदी है, मतलब जगह है। हजारीबाग तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा होगा दोस्तों? तो बोकारो, बी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्राय सूखी रहती है? स्वर्णरेखा नदी में सूखी रहती है, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, सारे इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियां का कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? बताइए, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? 2, 4, 5, 7 बताइए। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों के कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो याद रखना है टोटल 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? पलामू जिला, पलामू और गढ़वा बताइए, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अजय तो होगा नहीं, साहिबगंज देवघर इधर चलता है, ये राजमहल तरफ से चलता है। खरकाई नदी पता है, ये कोल्हान क्षेत्र में किधर, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। तो बच गया कौन इनमें? कन्हार। कन्हार पता है छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये नदी बहती है वहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी धनबाद जिले में बहती है? धनबाद में सोन तो होगा नहीं, चाको पता नहीं, ब्राह्मणी कहाँ बहती है? ब्राह्मणी बताइए, याद कीजिए। देवघर, साहिबगंज, देवघर, दुमका, है ना देवघर तरफ। ब्राह्मणी तो उधर ही है पर देवघर तरफ। ठीक है, दुमका देवघर जो भी होगा। तो ये बच कौन गया? धनबाद का धल किशोर। तो ये धल किशोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अफवाह झारखंड में है? तो 290 किलोमीटर या 292, जैसा भी ऑप्शन मिल जाए आपको, सारा सही। तो 290 मान कर चल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। टोटल 590 करके कुछ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नदी झारखंड एवं गिरिडीह जिले से में बहती है? झारखंड एवं गिरिडीह में, तो अच्छा हजारीबाग एवं गिरिडीह में, तो मोहनी, संकरी, नीलांजन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो नदी हम लोग आज कर लिए दोस्तों। चलिए, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे पेड वाला ग्रुप में दोस्तों, आंसर के साथ, ताकि आपको नदी का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। अब देखिए 50 में कितना सही से तैयार। देखिए दोस्तों, कुछ को लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा आपको। झारखंड के बारे में पूछेगा, ऐसा थोड़ी 40 क्वेश्चन 40 टफ नहीं, आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा, क्योंकि उसको रैंक डिसाइड करना है, एक ही एग्जाम है ना। तो 10 से ज़्यादा सवाल, ज़्यादा एक्स्ट्रा टफ नहीं पूछेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। आपको लगता नहीं पूछेगा इस टाइप का, ऐसा पढ़ते भी नहीं और आप कन्फ्यूज करके तुक्का मार के आते हैं, फिर गलती करके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।